जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। पितृपक्ष कब से कब तक रहेगा? पुत्र नहीं तो कौन करेगा पिता का श्राद्ध? गरुड़ पुराण में बताए गए ये अधिकार। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी व्यक्ति का पुत्र ना हो तो उसके पिता का श्राद्ध कौन कर सकता है? क्या श्राद्ध करने का अधिकार केवल पुत्र को ही प्राप्त है या परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी ये जिम्मेदारी दी गई है? गरुड़ पुराण और हिंदू धार्मिक परंपराओं में श्राद्ध और पितृकर्म से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुत्र के अलावा किन लोगों द्वारा श्राद्ध किया जा सकता है, किस स्थिति में किसे अधिकार मिलता है और पितरों की शांति के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि जिसे आप श्राद्ध का अधिकारी नहीं मानते उसके बारे में शास्त्रीय परंपरा में अलग नियम बताया गया है। गरुड़ पुराण में जन्म मृत्यु से जुड़े कई रहस्य लिखे हैं। वहीं पितृपक्ष आने वाला है, ऐसे में अगर आप भी पितरों का श्राद्ध करते हैं और परिवार में बेटा नहीं है तो कौन कर सकता है पितरों का श्राद्ध, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कब से शुरू हो रहा है पितृपक्ष, जाने तिथियां, महत्व और नियम। पितरों की आत्मा की शांति और उनका आशीर्वाद पाने के लिए पितृपक्ष को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म किए जाते हैं। आइए जानते हैं 2026 में पितृपक्ष कब से शुरू होगा और इसकी प्रमुख तिथियां क्या हैं। पितृपक्ष कब से कब तक रहेगा? द्वीप पंचांग के अनुसार 26 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पितृपक्ष का आरंभ होगा। इसका समापन 10 अक्टूबर को अश्विन अमावस्या को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। पितृपक्ष 2026 की तिथियां। पितृपक्ष के दौरान हर तिथि का अपना अलग महत्व होता है। जिन पूर्वजों की मृत्यु जिस तिथि को हुई होती है, सामान्यतः उसी तिथि पर उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। 2026 में पितृपक्ष की तिथियां इस प्रकार रहेंगी: 26 सितंबर शनिवार पूर्णिमा श्राद्ध, 27 सितंबर रविवार प्रतिपदा श्राद्ध और 28 सितंबर सोमवार द्वितीया श्राद्ध, 29 सितंबर मंगलवार तृतीया श्राद्ध, 30 सितंबर बुधवार चतुर्थी श्राद्ध, 1 अक्टूबर गुरुवार पंचमी श्राद्ध, 2 अक्टूबर शुक्रवार षष्ठी श्राद्ध, 3 अक्टूबर शनिवार सप्तमी और अष्टमी श्राद्ध, 4 अक्टूबर रविवार नवमी श्राद्ध, 5 अक्टूबर सोमवार दसवीं श्राद्ध, 6 अक्टूबर मंगलवार एकादशी श्राद्ध, 7 अक्टूबर बुधवार द्वादशी श्राद्ध, 8 अक्टूबर गुरुवार त्रयोदशी श्राद्ध, 9 अक्टूबर शुक्रवार चतुर्दशी श्राद्ध, 10 अक्टूबर शनिवार सर्वपित अमावस्या, 3 अक्टूबर को सप्तमी और अष्टमी श्राद्ध क्यों? पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि 3 अक्टूबर को सुबह 7:49 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी, जो अगले दिन 4 अक्टूबर को सुबह 5:51 समाप्त होगी। इसी वजह से 3 अक्टूबर को सप्तमी और अष्टमी दोनों तिथियों का श्राद्ध माना जाएगा। इसके बाद 4 अक्टूबर को नवमी श्राद्ध किया जाएगा। वहीं पितृपक्ष का अंतिम दिन 10 अक्टूबर को सर्वपित अमावस्या होगी। ये दिन उन पितरों के लिए विशेष माना जाता है जिनकी श्राद्ध तिथि ज्ञात नहीं होती या जिनका श्राद्ध किसी कारण से संबंधित तिथि पर नहीं हो पाया हो। श्राद्ध पक्ष में तिथि के अनुसार श्राद्ध के नियम: जिस तिथि को परिजन का निधन हुआ हो, पितृपक्ष में उसी तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी की मृत्यु पंचमी तिथि को हुई है तो पितृपक्ष में पंचमी के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। अगर पूर्वज की मृत्यु तिथि की जानकारी नहीं है तो सर्वपित अमावस्या के दिन श्राद्ध और पिंडदान किया जा सकता है। पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों की कृपा से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रहने की मान्यता है। श्राद्ध कर्म के दौरान दान, पुण्य और जरूरतमंदों को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण में जन्म मृत्यु से जुड़े कई रहस्य लिखे हैं। वहीं पितृपक्ष आने वाला है। इस साल 26 सितंबर 2026 यानी पूर्णिमा श्राद्ध से पितृपक्ष शुरू होगा। पितृपक्ष 10 अक्टूबर 2026 को सर्वपितृ अमावस्या के दिन समाप्त होगा। पितृपक्ष में पितरों के लिए 15 दिन श्राद्ध किया जाता है। ऐसे में श्राद्ध से जुड़े कई सवाल हैं जो लोगों को पता नहीं है। इसका जवाब गरुड़ पुराण में कहा गया है। अगर आप भी पितरों का श्राद्ध करते हैं और परिवार में बेटा नहीं है तो आपको गरुड़ पुराण से जानना चाहिए कि कौन पितरों का श्राद्ध कर सकता है। गरुड़ पुराण की माने तो पितरों का श्राद्ध आधिकारिक तौर पर बेटा ही कर सकता है। बेटे को ही श्राद्ध करने के लिए गरुड़ पुराण में कहा गया है। क्या लिखा है गरुड़ पुराण में? अगर किसी का बेटा नहीं है तो क्या उसकी बेटी श्राद्ध कर सकती है? तो आपको बता दें कि बेटी के श्राद्ध करने को लेकर कोई नियम गरुड़ पुराण में नहीं लिखा गया है। अगर बेटा नहीं है तो धर्म पत्नी अपने पति का श्राद्ध कर सकती है, लेकिन बेटी के
किए गए श्राद्ध को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। श्राद्ध के दौरान पितरों का तर्पण आदि किया जाता है और उनके लिए किसी को भोजन कराया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे पितृ तृप्त होकर जाते हैं और खूब आशीर्वाद अपनी संतान को देकर जाते हैं। इससे परिवार में पितृदोष नहीं आता है। अगर धर्मपत्नी भी नहीं है तो कौन कर सकता है श्राद्ध? अगर धर्मपत्नी नहीं है तो बेटी का बेटा अपने नाना का श्राद्ध कर सकता है। गरुड़ पुराण में इसको लेकर कहा गया है कि बेटे के बेटे से श्राद्ध को मान्य किया गया है, इसलिए नाना का श्राद्ध बेटी का बेटा कर सकता है। पिंडदान समेत श्राद्ध कर्म श्राद्ध के दिनों में खास माना जाता है। कहा जाता है कि श्राद्ध से पितृ ऋण चुकाना और मृतक की आत्मा को शांति देना होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिनकी हम पीढ़ी हैं उन्हें सम्मान देना और मरने के बाद उनके लिए भोजन देना और उन्हें याद करने के लिए पितरों के लिए ये पितृपक्ष बनाया गया है। इस 15 दिनों में हम अपने पितरों की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध किया जाता है। तो आपने जाना कि पुत्र के अलावा भी कुछ परिस्थितियों में अन्य निकट संबंधियों द्वारा पितृकर्म किए जाने की परंपरा मिलती है। हालांकि अलग अलग परंपराओं और धर्मशास्त्रीय मान्यताओं में क्रम एवं अधिकार को लेकर अंतर हो सकता है, इसलिए अपने परिवार की परंपरा और स्थानीय विद्वान पुरोहित की सलाह के अनुसार ही श्राद्ध विधि करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और पितृजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धर्म पुराण और सनातन परंपराओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय पितृदेव। ओम शांति।